हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने आपको सेल से रिलेटेड जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपको करवा दिए। आज जो है हम करेंगे डाइजेशन के ऊपर, डाइजेशन न्यूट्रिशन दोनों कवर कर लेंगे इसके अंदर। तो डाइजेशन के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम करेंगे। तो जितने भी बच्चे हैं वो फटाफट से क्लास की लिंक को शेयर कर दें ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका होती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका होती है, इसोफेगस, थाइमस, लैरिंक्स या फिर आयोटा। आंसर करें फटाफट से बच्चे जितने भी ऑनलाइन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फूड ट्यूब, या फिर भोजन नली इनमें से किसे कहा जा सकता है। भोजन नली, फूड ट्यूब को हम क्या बोल सकते हैं, फूड ट्यूब को हम बोल सकते हैं भोजन नली। फूड ट्यूब को हम क्या बोल सकते हैं, भोजन नली या भोजन नली का बोल सकते हैं, नली। तो जो आपका पाचन तंत्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है आपका पाचन तंत्र। ये आपकी क्या है, भोजन नली होती है। ये आपका क्या होता है, पेट होता है। और ये छोटी आंत, और ये क्या बन जाती है फिर, बड़ी आंत। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है, पाचन तंत्र। तो ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है भोजन नली। भोजन नली, भोजन नली को एक और नाम दिया जाता है। भोजन नली को और क्या कहा जाता है, भोजन नली को कहा जाता है ग्रास नली। इंग्लिश में हम इसे बोल देते हैं ईसोफेगस। ये बात आपको और ध्यान रखनी है कि ईसोफेगस के अंदर नो डाइजेशन, पाचन नहीं होता। ईसोफेगस के अंदर नो डाइजेशन, पाचन नहीं होता। इसके अंदर जो है पाचन नहीं होता। बात करेंगे यहाँ पर पाचन क्यों नहीं होता, डाइजेशन क्यों नहीं होता। इसका रीजन क्या रहता है कि डाइजेशन के लिए हमें एंजाइम की जरूरत होती है जो कि ग्रास नली में या फिर भोजन नली में नहीं पाए जाते। मुंह के अंदर किसका डाइजेशन होता है, मुंह के अंदर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। मुंह के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एंजाइम वहां प्रेजेंट होते हैं। मुंह के अंदर प्रोटीन का, वसा का, इनका पाचन क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके लिए वहां पर एंजाइम नहीं होते। ईसोफेगस जो है वो फूड ट्यूब जरूर है, भोजन नली जरूर है, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होते। उसे भोजन नली क्यों कहा गया, इसका क्या रीजन है। जैसे हम ऐसे खड़े हैं मान लो, तो जब भी हम खाना खाते हैं तो वो भोजन नली से होती हुई कहाँ जाती है, हमारे अमाशय तक पहुंचती है। भोजन नली से पहले क्या होती है, श्वास नली यानी कि विंड पाइप होती है। भोजन नली से पहले क्या होती है, विंड पाइप यानी कि श्वास नली। जो श्वास नली है वो हमें सांस लेने में हेल्प करती है। भोजन नली क्या करती है, जो खाना हम खाते हैं उसे अमाशय तक, पेट तक पहुंचाने का काम करेगी। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ईसोफेगस। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा जो मुंह है, मुंह के अंदर किसका डाइजेशन होता है, मुख के अंदर डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। कौन से कार्बोहाइड्रेट का, मुख के अंदर, मुख में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कौन सा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, स्टार्च का पाचन होता है। तो ऐसा एंजाइम ही मिलेगा ना जो स्टार्च का पाचन करता हो। मुख के अंदर स्टार्च का पाचन होता है तो हमें ऐसा ही एंजाइम मिलेगा मुख के अंदर जो किसका पाचन करता हो, स्टार्च का पाचन करता हो। तो जो लैक्टोज है क्या वो स्टार्च का पाचन करता है, नहीं। डायस्टेज है क्या वो स्टार्च का पाचन करता है, नहीं। सुक्रोज है वो एक प्रकार की क्या होती है, शुगर होती है, शर्करा होती है। लैक्टोज भी एक प्रकार की क्या होती है, शर्करा होती है। टाइलिन हम बोलेंगे, जो टाइलिन होता है, टाइलिन, इसको इंग्लिश में PTYLIN, टाइलिन। पी इज साइलेंट, पी जो रहता है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो टाइलिन इसका एक दूसरा नाम भी है। और कई बार ऑप्शन में क्या होता है, आपको टाइलिन ना देकर क्या ऑप्शन में दे देते हैं, सलाइवरी अमाइलेस। ये आपको ऑप्शन में दे देंगे, सलाइवरी अमाइलेस। हिंदी में इसे बोला जाता है लारिये। सलाइवरी का मतलब होता है लारिये, अमाइलेस का मतलब होता है एमिलेस, इसको हिंदी में एमिलेस बोल देते हैं हम। तो ये आपको मिल जाता है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो क्या करेगा, हमारे जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो स्टार्च होता है उसके डाइजेशन में काम आता है टाइलिन। टाइलिन पर कई बार एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो टाइलिन है, जो सलाइवरी अमाइलेस है, वो कितनी पीएच पर काम करेगा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर कई बार। तो कितनी पीएच पर काम करता है वो, 6.8 पीएच पर। कितनी पीएच पर काम करेगा, 6.8 पीएच पर काम करता है। तो ये पीएच होती किसकी है, ये पीएच होती है लार की। लार की पीएच कितनी होती है, 6.8। सिंपल क्वेश्चन है, या तो आपसे पूछेंगे लार की पीएच कितनी है तो आप बताएंगे 6.8 है, या फिर पूछेंगे जो मुख के अंदर एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन या फिर सलाइवरी अमाइलेस, लारिया एमिलेस बोलते हैं, वो कितनी पीएच पर काम करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि 6.8 पर काम करेगा। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या होती है, शुगर। तो चलते हैं हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पाचन में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, बताइए। ऑप्शन आपके पास है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सलाइवरी अमाइलेस और पैनक्रियाटिक कैनाल। बताइए कौन सा ऐसा एंजाइम है जो
प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा। अमित ने आंसर किया है बी, पैप्सिन। ओके, इसके अलावा कोई और आंसर करना चाहे? शालू ने भी आंसर किया है बी। चलो देख लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। देखिए जो ट्रिप्सिन होता है ना, ये किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। पैप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट। और ये जो है ये पाचन नहीं करता, क्योंकि ये तो एक प्रकार की ट्यूब है। पाचन कौन करेगा? एंजाइम करेंगे ना। तो ये तो एंजाइम है ही नहीं। हमसे ऑप्शन में क्या मांगा है? हमसे आंसर में क्या पूछा है? एंजाइम। अब इसने पूछा है देखो प्रोटीन पूछा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच क्या गए? ये दोनों। प्रोटीन का डाइजेशन तो ये दोनों करते हैं, लेकिन इसने पूछा क्या है कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? तो जो पेप्सिन होता है वो अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, और जो ट्रिप्सिन है वो छोटी आंत में क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करेगा। तो छोटी आंत में आया कहां से? ये वाला एंजाइम छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया कहां से? क्या ये ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया गया था? नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है पैंक्रियाज से, यानी कि अग्नाशय से। ये कहां से आता है? अग्नाशय से आता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? पैंक्रिएटिक जूस। पैंक्रिएटिक जूस निकलता है, और पैंक्रिएटिक जूस को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशयी रस। इस अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं आपको, जिसको हम बोलते हैं LAT, यानी कि लेट। एल का मतलब होता है लाइपेस, ए का मतलब होता है एमिलेस, और टी का मतलब क्या होता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये वाला जो है इसके अंदर किसका डाइजेशन होता है? ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, लेकिन वो अमाशय में नहीं करता। वो कहाँ पे करता है? छोटी आंत में करता है। छोटी आंत में ऑलरेडी ये नहीं होता। ये आता है पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रिएटिक जूस, जिसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम मिलेंगे? एक मिलता है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। ये किसका पाचन करेगा? ये वसा का पाचन करता है। ये करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो जब भी क्वेश्चन आपका इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो आपने क्या ध्यान देना है? पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि इसने पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अमाशय में प्रोटीन को पचाने में सहायता करेगा। हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है जो हमें ठीक लगेंगे कि ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है और पैप्सिन भी प्रोटीन को पचाता है, लेकिन फिर भी हमारा जो आंसर है वो पैप्सिन गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन कौन करता है? अमाशय के अंदर करता है पैप्सिन। जो ट्रिप्सिन है वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का पाचन करेगा, जो कहां से आता है? पैंक्रियाज से। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहता है? पैप्सिन। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैप्सिन डाइजेस्ट। अभी अभी जो है हमने क्वेश्चन किया कि पैप्सिन जो है वो क्या करता है? पैप्सिन किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? और पैप्सिन पाया कहाँ जाता है? पैप्सिन मिलता है पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, या फिर हम बोलेंगे अमाशय, उदर भी बोल सकते हैं हिंदी में। इसको अमाशय भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? उदर भी बोल सकते हैं। तो जो पैप्सिन होता है वो क्या डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन इन स्टमक। प्रोटीन इन स्टमक। पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में कौन सहायता करता है? पैप्सिन। अगर कार्बोहाइड्रेट इन माउथ की बात करें हम, तो उसमें जो है कौन डाइजेशन करता है? ये डाइजेस्ट कौन करेगा? सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस। लारिय एमिलेस किसका पाचन करता है? माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। फैट्स इन ड्यूडोनम, इसको कौन डाइजेस्ट करेगा? इसको डाइजेस्ट करता है लाइपेस। इसको कौन डाइजेस्ट करेगा? लाइपेस करेगा। और ये लाइपेस कहां से आता है? अग्नाशय से, यानी कि पैंक्रियाज से आता है। अगर हम बात करें इलियम में मिनरल्स का डाइजेशन कैसे होता है, तो हम बात करेंगे कि मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है कि बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। मिनरल्स ऑलरेडी इतने छोटे होते हैं कि उन्हें और अधिक टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, इसलिए मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता। वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसने भी ए आंसर किया है बिल्कुल सही बताया है आपने। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? अभी अभी मैंने बताया है बड़ी डिटेल में, आपने आंसर देना है। इसका क्या आएगा बताइए? अग्नाशयी रस का मतलब क्या होता है? अग्नाशयी रस का मतलब होता है पैनक्रिएटिक जूस। अग्नाशयी रस का मतलब क्या होता है? अग्नाशयी रस का मतलब होता है पैनक्रिएटिक जूस। इन्होंने पूछा है कि पैनक्रिएटिक जूस में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करेगा, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है? बताइए। अभी बताया है मैंने, अभी अभी हमारा जो है क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन के डाइजेशन वाला कि ये हर बार रिपीट होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके उसमें हमने आंसर सेम देना है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता है उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले। ठीक है, अच्छा शालू ने आंसर किया है सी, अमाइलेज। अच्छा, अभी अभी मैंने बताया और फिर भी इसका आंसर आप गलत बता रहे हैं।
ये ए आंसर भी किया है आपने, ए इसी वाले क्वेश्चन का आंसर किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर किया, समझ नहीं आ रहा मुझे। जीके लांबा जी ने बताया है ए, बिल्कुल सही है इनका आंसर, ट्रिप्सिन ही होता है। मैंने अभी भी बताया था कि पैंक्रियाटिक जूस में हमें 3 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, एल, ए और टी। एल होता है लाइपेज, ये होता है एमिलेज, और ये क्या होता है, ये होता है ट्रिप्सिन। हाँ, ये आपने जीके लांबा जी जो है इन्होंने तो इसी का दिया है। मैं शालू से पूछ रही हूँ कि उन्होंने कौन सा आंसर किया है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। एकता जी ने बिल्कुल सही आंसर, अच्छा एकता ने आंसर दिया है भाई बी, बी होता है पेप्सिन। पेप्सिन अग्नाशयी रस में नहीं मिलता, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन जरूर करता है लेकिन वो अग्नाशयी रस में नहीं मिलता, वो अमाशय यानी कि स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन करता है, स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन करेगा, वो प्रोटीन का। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि अग्नाशयी रस में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, तो हम बताएंगे ट्रिप्सिन, जो मैं अभी यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ। ट्रिप्सिन होता है, ये किसका डाइजेशन करता है, ये करता है प्रोटीन का डाइजेशन। ये किसका करता है, ये करता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और ये किसका करता है, वसा का। अगर आपसे पूछे कि वसा का डाइजेशन करने वाला कौन है, तो हम बताएंगे लाइपेज होता है। आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करता है, तो हम बोलेंगे एमिलेज करता है। और पूछे प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, तो हम कहेंगे इसका डाइजेशन कौन करता है, ट्रिप्सिन। अच्छा, अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। ये किसका डाइजेशन करेगा, ये करेगा कार्बोहाइड्रेट का। और ये प्रोटीन का डाइजेशन तो करेगा लेकिन कहाँ करेगा, अमाशय में करेगा। ठीक है, ये क्या लिखेंगे हम, अमाशय में, अमाशय में प्रोटीन का डाइजेशन करता है ये। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है